Okay, so I am forced to record this video. मेरा मन नहीं था. Look at this message. I had written CA final Group 1 exams in November 23. Unfortunately, I could not clear the group, but I was expecting an exemption in SFM. I ended up scoring 58 marks. तो सिलेबस चेंज हुआ है, अगले को एग्जामिशन होता, बट अब उसको AFM देना पड़ेगा. उसका 58 मार्क्स आया, 2 नंबर कम. Yesterday I received my certified copies, and after checking, what I noticed was that in question number 2B, which requires us to calculate the investment in mutual fund schemes, my answers to question number 2B were 10 lakh 800, 10 lakh 300 and 5 lakh respectively after rounding off to the nearest 100. But it seems the answer should be 10 lakh, 10 lakh and 5 lakh respectively. As per me, the reason for the above difference is due to rounding off and approximations, and you are correct. So I have given only 2 marks for the above question instead of 8. 8 के बदले 2 नंबर दिए. And I feel that's where I missed an exemption. Please guide sir. मैं क्या गाइड करूँ इसमें बताइए. What do I guide? May 23 एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आए हुए मेरे पास रिव्यू करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे जो सजेस्टेड आंसर निकाला है वो भी गलत है. एक बाईबैक प्राइस या कुछ निकालना था प्रीमियम, उसमें प्राइस निकाल के छोड़ दी है और आंसर मार्क्स काटा है स्टूडेंट का. तो ये लोग करते ही जा रहे हैं. ओके, और हर टर्म में ये होता है. तो मेरे पास ये मैसेज आया दूसरे स्टूडेंट का. ओके, दिस इज अनदर मैसेज विच आई गॉट फ्रॉम अ स्टूडेंट. और ये स्टूडेंट मेरे को बोल रहा है कि सर वापस से ये जो प्रोटेस्ट है ना वो चालू हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली सर प्लीज़ आप पार्टिसिपेट कीजिए काफ़ा में वगैरह. तो मेरे को ज़रूरी था मेरा एक बार पॉइंट ऑफ व्यू बताना इसके अंदर, ठीक है, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ. ओके, सो दिस इज़ अ वीडियो दैट आई एम रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट ICAI एज फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न्ड, बिकॉज एकेडमिक्स के अलावा आई डोंट नो एनीथिंग. सो वी नो दैट ICAI का खासकर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट है एट CA इंटर एंड एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पहले SFM था CA फाइनल, उसमें जो स्टडी मैट है वो बहुत ही वाहियात है. अगर वाहियात से कोई और डेरोगेटरी वर्ड यूज़ हो सकता है तो आई वांटेड टू यूज़ दैट वर्ड, बट लेट मी स्टॉप एट वाहियात. उस पर जो स्टफ़ लिखा हुआ है किसी भी चीज़ के बारे में, वो स्टफ़ कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, एंड वो कट कॉपी पेस्ट मल्टीपल सोर्सेज से किया हुआ है. This is not the way in which a credible global institute like ICAI should function. उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, जो RTPs बनते हैं, जो MTPs बनते हैं, वो भी ख़राब बनते हैं. बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो, ये सब ने सुना होगा. तो जब जो स्टडी मैट है वही गार्बेज है, तो उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी गार्बेज है. गार्बेज इन गार्बेज आउट. क्वेश्चंस आर रॉन्ग. क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज है उसका क्लैरिटी नहीं है. सॉल्यूशंस आर रॉन्ग. सॉल्यूशंस आर इनकंसिस्टेंट. वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो जब रॉन्ग होते हैं, उन रॉन्ग को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं क्लास पे पढ़ाते समय. एक होता है मैकेनिकल मिस्टेक, कि जिसमें ICAI ने कुछ एडिंग सब्सट्रैक्शन ऑब्वियस मिस्टेक कर दी है. सेल्स लिखा हुआ था 5000, नीचे में 4000 ले लिया है, ठीक है, उस तरह का मिस्टेक. और एक होता है कंसेप्चुअल मिस्टेक, जहाँ पे पूरा ही बंटाधार कर दिया. तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो मैकेनिकल मिस्टेक है ICAI का, उसको फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है. पर जो कंसेप्चुअल मिस्टेक है उसको आप ICAI को फॉलो करना, बिकॉज आप अपना कॉन्सेप्ट उनको समझा नहीं पाओगे. तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे अभी के चाहे पहले वाले, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. मैकेनिकल मिस्टेक बने ऐसा मिस्टेक जो कोई भी टॉम डिक हैरी बता देगा, ओ यार ये तो मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक ICAI मान जाता है अपना. और अगर कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक है, नहीं मानेगा. और समझाने का ना दम है, ना जरिया है, ना कम्युनिकेशन व्हीकल है, ना ट्रांसपेरेंसी है. इट्स अ वेरी पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स. I am not a chartered accountant. Let me repeat. I am not a chartered accountant. इसलिए मेरे पास कोई राइट्स, कोई प्रिविलेजेस नहीं है. नंबर 2, आई एम अ पर्सन हु इज़ नॉट मिंगलिंग विथ मासेस. मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता हूँ, तो मेरे जान पहचान वाले बहुत जन नहीं हैं. माने लोग ऐसे होंगे जो मेरे को जानते हैं,
बट मेरा उनसे रीच नहीं है बिकॉज आई डोंट सोशलाइज। तो अकॉर्डिंगली कोई आईसीआई का प्रेसिडेंट, कोई एकेडमिक काउंसलर, कोई ये कोई वो, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। कैलकाटा में किसी को नहीं, दिल्ली में किसी को नहीं। मैंने आज तक कोई पेपर चेक नहीं किया है, ओके मैंने आज तक कोई पेपर सेट नहीं किया है, पर मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स स्टूडेंट्स के देखे हैं जिन लोग डिससेटिस्फाइड होकर पेपर शेयर करते हैं मेरे से कि सर देखिए ना हमारा मार्क्स कहाँ कहाँ कटा है, एंड देखने का एक्चुअली मन नहीं करता है बिकॉज गुस्सा, दुख, रोना तीनों ही आता है जब पेपर का करेक्शन देखते हैं कि क्या किया हुआ है। ठीक है, तो ना उस स्टूडेंट के नाम से वो पेपर को हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट करेंगे तो वो भी गलत है, क्या पता उस स्टूडेंट के साथ क्या हो जाए। ठीक है, तो दिस समथिंग दैट आई हैव मैच्योर्ड ओवर। जब 2019 में आंदोलन चल रहा था कि रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट पेपर में इन्होंने मल्टीपल चॉइस में ही करेक्शन मिस्टेक कर दिया था, और उसके बाद जाके ऑन द होल आंदोलन चला था कि आईसीआई के को रिफॉर्म करना है। तो एक तो होता है चेंज विच इज़ लाइक टिट्स एंड बिट्स, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें पहले का कुछ रहेगा नहीं, नया खड़ा हो जाएगा। तो मैं तो कभी चेंज के फेवर में ही नहीं हूँ, मैं हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के फेवर में हूँ, कि विच मीन्स दैट नथिंग ऑफ द ओल्ड शुड रिमेन। मैंने उस समय भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, एंड दैट वीडियो वॉज नॉट एक्साइटिंग फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज स्टूडेंट्स को 39(4) उससे मतलब है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे भी लॉ का बंदा नहीं हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को चीज़ें मैक्रो में समझ में आती है। आई हैव बीन एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ करिकुलम्स, CFA curriculum, the CPA curriculum, the FRM curriculum, and the simple strategy of an institute should be that इतने सारे बढ़िया बढ़िया विषय के ज्ञानी हैं दुनिया में, इंडिया में, ओके अपने IIMs के प्रोफेसर्स लोग हैं, उन्होंने जो भी सिलेबस है ना, जो भी चैप्टर्स है, जो भी आपके करिकुलम आपने डिफाइन किया, उसमें बेस्ट ऑफ राइटअप लिख रखा है। तो आप उन चैप्टर्स का राइट उन पब्लिशर्स से ले लो। तो फॉर एग्जांपल आपको एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग एक चैप्टर है AFM में, वो डालना है, तो अकॉर्डिंगली उसका राइटअप आप प्रसन्ना चंद्रा, ठीक है, या जिसका भी राइटअप ले लो, ओके, बाय टॉकिंग टू दैट पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस यू हैव टू पे रॉयल्टी। ठीक है, वैसे ही सेकेंड चैप्टर है आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, तो इन दैट केस उसका भी आप पब्लिशिंग राइट्स ले लो। तो ऐसे करके देयर माइट बी से 20 चैप्टर्स इन AFM, तो ICAI का मैट बन जाएगा AFM का, जिनमें 20 चैप्टर्स, 1-2 ऑथर्स, 3-4 ऑथर्स के लिखे हुए हैं। दे हैव टू डील विथ डिफरेंट पब्लिशिंग हाउस, रॉयल्टी उनको पे करना पड़ेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता होगा, एंड द एंटायर मैट बिकम्स अ सॉलिड, वेल डिफाइंड। और उस मैथ से जब क्वेश्चंस बनेंगे दे विल ऑल्सो बी सॉलिड एंड वेल डिफाइंड, तो गीगो का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बताना कि रिगार्डिंग ICAI का कितना क्वेश्चंस है आज तक, उन क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ उन्होंने मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक कैसे करेक्शन होगा। वी आर नॉट क्रिएटिंग सुपर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इन फ्यूचर, आई डोंट थिंक। इस तरह क्वेश्चन वाइज बात करके कि इस क्वेश्चन में MP भी लिख दिया, NP भी लिखना चाहिए था, इस क्वेश्चन में VA + VB को ऐड नहीं किया है, सिनर्जी कंसिडर नहीं किया है, तो मैं तो उस लेवल पे ऑपरेट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को डायरेक्शन दिया हुआ है कि रिगार्डिंग मैकेनिकल जो है डाउट, मैकेनिकल मिस्टेक ICAI का फॉलो करने का जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल फॉलो करने का जरूरत है। कोई बोलेगा सर कौन सा मैकेनिकल है, कौन सा कंसेप्चुअल है, भाई क्लासेस में डेफिनेटली निचोड़ के बताया हुआ है। ठीक है, मेरे को याद है जब 2019 में ये हुआ था सारा सिलसिला, तो इन दैट केस मेरा एकदम भी मन नहीं था दिल्ली जाने का, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, बट समहाउ एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था, एंड आई थिंक आई शुड नॉट हैव acted upon that pressure, because I don't know whether you'll understand or not, there is something called conscious action, there is something called compulsive action. जो भी एक्शन अपने कंपल्सिव लेते ना प्रेशर में आके, वो एक्शन से हमेशा रिपेंटेंस होता है। तो वो मेरा जो एक्शन था दिल्ली जाने का वो कंपल्सिव था, एंड आई रिमेंबर वो पूरा ICAI के दिस थिंग के सामने ऐसे पूरा भीड़ लग गया था स्टूडेंट्स का, एंड उनमें से मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देख रहा था, 10% टाइप तो डेफिनेटली जो आंदोलनकारी और तोड़ने मरोड़ने वाले ज़्यादा लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू जेन्युइन। बाकी जेन्युइन स्टूडेंट्स भी थे, पत्रकार लोग, मीडिया हाउसेस आ गए थे,
जो सबसे मेन पर्सन थे, सूत्रधार इस पूरे आंदोलन के, प्रवीण शर्मा सर, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मेरा वीडियो भी निकला था, ठीक है, प्रवीण शर्मा सर के बारे में मैंने एक ऑडियो निकाला था जब मेनी पीपल वे क्रिटिसाइजिंग हिम कि क्या किया, क्या फ़ायदा हुआ। यार वो अपना घर बार छोड़ के, सब चीज़ छोड़ के केवल इसी में थोड़ी लग जाएंगे। उन्होंने जो लीडरशिप स्किल्स दिखाया, जो कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाया, उनमें जो जिगरा था, दैट इज अनपैरेलल्ड, वो किसी और में नहीं था, ठीक है। तो एंड आई से दिस नॉट बिकॉज मेरा कोई एसोसिएशन उनके साथ अभी है, मित्रता ऐसी घोर है जिसका कोई लिमिट नहीं और हमेशा रहेगी। और ये वीडियो बनाते समय भी मैं उनसे बात भी नहीं किया हूँ। उनका कोई वीडियो आया था कल, जो एक स्टूडेंट ने मेरे को टेलीग्राम किया और बोला सर आपको भी बनाना चाहिए एंड ऑल दैट। मैंने वो वीडियो देखा भी नहीं है, आई हैव नॉट सीन दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो बट आई नो द थीम व्हाट ही मस्ट हैव स्पोकन, तो आई एम नॉट अवेयर वो क्या बोले, बट इतने सारे स्टूडेंट्स का ये आ रहा है तो आई फेल्ट लाइक भाई मैं सीए नहीं हूँ, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं इंक्रीमेंटल चेंजेस में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है क्या होना चाहिए, मैंने बताया कि भाई जो मैट है, स्टडी मैट, वो चेंज करो। और स्टडी मैट में जिन लोग को अपने, मैंने आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी ऑफ द एकेडमिक पीपल हु आर वर्किंग एट ICAI, फुल रिस्पेक्ट टू देम, पर अगर अपने एक टीम को ले रखी है जिन लोग को 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख का पैकेज पे, एंड उनसे अपने ये काम करवा रहे, कट कॉपी पेस्ट का अर्थोपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, और उसके बाद जाके ऐसे चल रहा है, ये अच्छा चीज़ नहीं चल रहा है। दिस इज़ अ वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, सीए से सबसे कंपेरेबल प्रोग्राम CPA प्रोग्राम है। लुक एट द लेवल जब मैं बोल रहा हूं तो मैंने, इट्स नॉट अ क्वेश्चन दैट सपोज अपने में से कोई बहुत ही नेशनलिस्टिक ओरिएंटेड पर्सन तो बता दूं कि मेरा नेशनलिस्टिक ओरिएंटेशन आपसे कम नहीं है, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है। जहां पे एकेडमिक्स की बात आती है, देयर इज सिंसियर डिसरिस्पेक्ट शोन बाय ICAI। दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करेंगे, गॉड नोज एक वर्ड के अंदर ढकते हैं। टैक्स में क्या करते हैं, अकाउंट्स में क्या करते हैं, आई डोंट नो, मे बी बहुत प्रैक्टिकल हो गए होंगे, ठीक है, बट उसमें भी हम लोग फेलो फैकल्टी से सुनते रहते हैं कि कुछ सुधार उधार की संभावना नहीं है। बट FM में तो, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो ऐसा घोर पाप गुनाह ये लोग कर रखे हैं और उससे सुधर रही नहीं है, जिनके लिए ओके मतलब वो जो था ना कार्मिक दोष इनको लगेगा, द वे दे हैव बीन परपिचुएटिंग ऑल दिस, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स नाउ, ठीक है। मैं वहाँ गया था ना, तो क्या है ना, बाय स्वभाव से आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं शाई पर्सन हूँ। मेरे को जब केवल अपना मैटर आता है, जैसे अभी बोल रहा हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोर मैटर। तो जब मेन मैटर आता है तो मेरा दिमाग चलता है। व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड करेंसीज, आई डू नॉट वांट टू स्पीक और डील विद अदर थिंग्स। तो इन दैट केस वहाँ पे मैं अपना कोने में खड़ा था। इवन स्टूडेंट्स वे सीइंग दैट यार सर को तो कोई पत्ता ही नहीं दे रहा है, ठीक है, वी यूज दैट लैंग्वेज बिकॉज स्टूडेंट्स का लैंग्वेज, बिकॉज मैं भिड़ के धक्का दे के अपने स्टूडेंट्स को मीडिया के सामने जाऊंगा और कुछ बोलूंगा, ये सब मेरा आदत नहीं है। आई एम नॉट इनटू दैट। सबसे पहली बात है, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लास्ट में जाके उसमें क्या हुआ था, सारे के सारे लोग गए थे अंदर अपना CA का डिग्री सबमिट करने, कि हम लोग CA का डिग्री अपना त्याग कर रहे हैं। तो मेरे पास तो CA का डिग्री नहीं है, तो मैं क्या तो त्याग करूं। तो आई डोंट फील ओके। सी द ओनली रीजन व्हाई आई एम अ पार्ट ऑफ द CA fraternity, faculty fraternity is only for one reason. CA का कोर्स जो लोग कर रहे हैं, वो लोग छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों से, सब जगह से कर रहे हैं। वो जो मेन इंडिया का स्ट्रेंथ है ना, एक बंदा जो छोटे से गांव से आ रहा है, उसमें जो सिंसियरिटी है, उसमें जो कैलिबर है, वो कैलिबर मेरे को अदरवाइज मिलता नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट द CFA प्रोग्राम, तो इन दैट केस जिस तरह का वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन CA का है ना, वैसा मेरे को CFA प्रोग्राम में पेनिट्रेशन दिखता नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट CFA प्रोग्राम जो ग्लोबल है उसके जैसा इंडिया में प्रोग्राम नहीं है। पहली बात तो है, क्यों अपने CFA प्रोग्राम में जाएं, वी कुड हैव वेरी मच विश्ड दैट इंडिया में भी वैसा प्रोग्राम हो जाता, CFA प्रोग्राम्स के इक्विवेलेंट इंडिया, बिकॉज इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट्स, द NSE, SEBI एंड एवरीथिंग are growing at an exponential pace, and the day it happens that India में वैसा प्रोग्राम हो जाएगा, I will never be talking about the CFA program nor asking people to do it, because why, ठीक है। तो but the point is that जो CA प्रोफेशन है, CA, वो उसको डेफिनेटली रिवैम्प करना चाहिए। आप लोग जो established चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, ठीक है, एज एन माने इन केस दिस वीडियो रीचेस टू देम, दे शुड थिंक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मैंने एकदम सिंपल उपाय बताया। उसका सिंपल उपाय ये है कि सबसे पहले स्टडी मैट चेंज करो, और स्टडी मैट खुद से मत बनाओ भाई, खुद से मत बनाओ।
जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है इनटू फाइनेंस, उनका चैप्टर्स पकड़ो। दिस इज द वे द CFA इंस्टीट्यूट गोज अबाउट। हर साल इनका स्टडी मैट चेंज होता है CFA इंस्टीट्यूट का। क्या CFA इंस्टीट्यूट खुद बना रहा है? नहीं, CFA इंस्टीट्यूट ये बिलीव कर रहा है कि इतने बड़े ग्लोब में कहाँ से बेस्ट ऑथर, कोई अश्वत्थ दामोदरन का एक राइटअप ले लिया, क्या सोचा क्या कि वो इंडियन ओरिजिन का है? नहीं, कोई इंडियन है, कोई क्रिश्चियन है या क्या ओरिजिन का है, उसका बेस्ट ऑफ राइटअप लेके और मैट तैयार होगा। क्या मज़ा आता है उससे पढ़ने से। बिकॉज आई थिंक ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी है ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाए, मार्क्स मिल जाए, हो गया। दिस इज नॉट द वे इट हैपेंस एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये चल रहा है CA में कि अल्टीमेटली जाके लोग रट रट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें से आ जाता है और उसको जाके वॉमिट करके आ जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी बैड। नहीं सर, उसमें फिगर्स चेंज था तो कौन सा बड़ा बात हो गया, ठीक है। मैंने व्हाट वुड बी, मैंने मैं अगर बोलेंगे सर आप जो पढ़ा रहे हैं FM में आप भी तो समसी रटवा रहे हैं, ऑफ कोर्स मेरे को अल्टीमेटली स्टूडेंट को पास होने के लिए पढ़ाना पड़ेगा। जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि कंसेप्चुअल बेस बना दूँ उसका, जिससे सम्स तो वो किया और एग्जाम के लिए, पर उस बेस के हेल्प से वो आगे अपने लाइफ में यूज़ कर सके जहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। बट अदरवाइज व्हाट कैन आई डू? आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। आई नो दिस वेरी वेल एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर टेक्सटिंग मी और टेलीग्राम कि सर आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। आई एम नथिंग एंड आई एम मीनिंग इट। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द CFA प्रोग्राम और CPA प्रोग्राम, इनफैक्ट उनमें भी दोष है, ठीक है। लेट मी टेल यू, CFA प्रोग्राम, CFA इंस्टीट्यूट जिस तरह से एग्जॉर्बिटेंटली चार्ज कर रहा है उनमें भी दोष है, बट रिलेटिवली कम से कम द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज बेटर। होता है ना, इस दुनिया में एब्सोल्यूट परफेक्शन तो किसी में नहीं मिलता है, ओके। तो मेरे को तो परफेक्शन CFA में मिलता है एज ऑफ नाउ एंड आई एम विशिंग काश इंडिया में भी वैसा प्रोग्राम फाइनेंस में आ जाए, ठीक है। एंड काश CA इंस्टीट्यूट सुधरे। और CA इंस्टीट्यूट सुधरेगी कब सुधरेगी बता दूं? वो जो IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंट्स, आपको फुल फॉर्म भी याद नहीं है, वो IIA इंस्टीट्यूट जब बनेगी ना, वो जो आया था बात कि इनको सोल राइट ऑडिटिंग का नहीं मिलेगा, IIA इंस्टीट्यूट, तो IIA इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा ये लेके आएंगे। तो उनका टैक्सेशन, उनका ऑडिट, उनका अकाउंट सारा उस लेवल का होगा और CA इंस्टीट्यूट उस समय उनका एकेडमिक्स पूरा फॉलो कर लेगी। तो दैट इज़ द टाइम इट विल हैपन। वैसे बहुत सारे चेंजेस एजुकेशन में होने वाले हैं। आई थिंक ये रिटन पेपर्स बंद होगा, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में रिटन हो, मल्टीपल चॉइस हो, जो भी हो, और सारे ओपन बुक एग्जाम होने चाहिए जिनमें स्टडी मैट वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। सारा का सारा केस स्टडीज, और ICAI वाला केस स्टडी नहीं, पेपर 6 को क्या वाहियात कर दिया इन्होंने। सारा बंदा, सारे के सारे लोग, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं और छोड़ दिए हैं कि लास्ट में देखिए क्या करना है पेपर 6 में। बिकॉज ICAI जब बढ़िया केस स्टडीज वैसे ही डिज़ाइन नहीं कर सकता है पेपर 6 का, तो पता नहीं एग्जाम में क्या करेगा, ठीक है। तो गॉड नोज। एंड उसमें जो स्मार्ट बंदा है, जो बंदे को आता है मैन्यूवर करना, वो बढ़िया निकाल देगा, और जो स्मार्ट बंदा कम है वो बेचारा सिंसियरिटी के बेसिस पे हो सकता है ज़्यादा टेंशन ले लेगा। तो जब सिलेबस चेंज हुआ था अगस्त में, तब मैंने बोला था ना, पेपर 6 इज रियली गोइंग टू बी अ ग्रेट मतलब चैलेंज इन व्हाट? स्मार्टनेस। It's a test of your smartness, not test of your sincerity. Test of your smartness. Of course, we have to do the case studies जो ICAI ने already दे रखी है। क्या पता स्टूडेंट से गुस्सा नहीं होने के लिए सेम केस स्टडी रिपीट कर दे और तब सारे बच्चे खुश। People will forget about. Nobody will question ICAI। क्या खुश है? मेरे को तो नहीं लगता है लाइफ का इतना मायोपिक और शॉर्ट पर्पस होना चाहिए कि क्या एग्जाम पास कर जाए, ये आ जाए, रैंक आ जाए, वगैरह हो जाए। मैंने बहुत जितना लाइफ देखा है उतना तो देखा है कि आगे की तरक्की लाइफ में, आज के लाइफ में, इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हाउ मच यू नो, ओके, हाउ मच यू हैव द डिजायर टू नो नॉलेज rather than your ratifying and passing an exam. CA Institute needs to transform, but you all are CA students, you all are CA passed outs. I am not a CA, therefore I am not able to do too much in this regard.